सो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारे बीच एक ऐसे स्पीकर है जिसने ग्राउंड लेवल पे इतनी मेहनत की है। इतने लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है कि कैसे कोई इंसान ग्राउंड लेवल पे आके आज एकेडमिक लेवल पे पहुंच सकता है। अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे, उनका हार्डवर्क सुनोगे, तो आप उनको सल्यूट करना का मन करेगा आपका। इतने हार्डवर्किंग पर्सन है। सो आप सभी के वॉल वेलकम के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर, जिनका बिलासपुर में एजुकेशन सेंटर है, डायमंड मास्टर के रैंक पे हैं और पिछले 5 साल से एटवे में अच्छी खासी वर्किंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 70 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर चुके सिस्टम से। आप सभी के वेलकम के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा नो अदर देन करण पटेल सर। सर प्लीज वेलकम, आप सभी वेलकम कर सकते हैं सर का। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। सर। थैंक यू वेलकम सो सर। मच। वेलकम सर। वेलकम सर। ओके, मेरा वेलकम आवाज सर। आप सब तक क्लियर है? यस सर, आ रही आवाज। ओके। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक टाइप से पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे बहुत सारे टीममेट्स के क्वेश्चन हैं, उनका आपको एक एक करके रिप्लाई स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी एटमी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको एटमी के बारे में पता कैसे चला और कैसे आपने स्टार्ट किया? ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं रजत सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना डेडिकेशन के साथ में वर्क कर रहे हैं, और साथ ही हम दोनों एक ही रैंक पे हैं, और काफी अच्छे से वर्क करते हैं सर उनका। मैं देखते रहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी उतना ही एक्टिव रहते हैं, और क्या बोलते हैं, फिजिकल भी वैसे ही रहते हैं और डिजिटल भी वैसे ही रहते हैं। तो थैंक यू सो मच रजत सर, जो आपने मुझे आज इनवाइट किया आज का सेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने इनवाइट किया था, और वो मुझे 2018 में जनवरी महीने से लेकर, सॉरी, मार्च महीने से लेकर के सितंबर महीने तक वो मुझे फॉलो अप करता रहा, चीजें बताता रहा। केरी बताया, कोल मार्क बताया, बहुत सारी बिजनेस टिप्स बताए, बहुत सारे उन्होंने क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का बताया, बहुत सारे उन्होंने जो हमारा केरी में प्रोडक्ट बनता है एमओएम के बारे में बताया, साइंटिस्ट बताए। ये सारी चीजें समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। बट जिस दिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था ना, उस दिन मेरा पर्पस क्लियर था। तो आप आते किस लिए हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हो तो वाई, पर्पस क्या है आपका आने का, क्यों आप आए हो, तो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे मुझे सर ने मेरे बारे में बताया, मैं थोड़ी देर में पीपीटी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो आपके बारे में मैं अपना जर्नी भी स्टार्ट करूंगा, वहां पे आप देखेंगे। तो मेरे पास ना मेरे बेटे या बेटी को पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं था। तो वहां पे मुझे एक बात क्लिक कर गया टोमी की। इसलिए कहते हैं कि मीटिंग, आप हर वो मीटिंग आप अटेंड करिए जो किसी न किसी पॉइंट पे आप, और किसी न किसी का एक पॉइंट आपको ऐसा पॉइंट छोड़ जाएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। और बहुत पुराना कहावत भी आपने सुना होगा, क्योंकि एक पल का लिया हुआ डिसीजन ही आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। वही पास मेरे पास आया था, जब उन्होंने मुझे 6 महीने से फॉलो अप करने के बाद में, महाराष्ट्र का एक बंदा है, और साउस्कर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे इंडिया का ही है, फर्स्ट सैरारोद मास्टर, और उसी के घर में फैमिली में फर्स्ट स्टार मास्टर है। उनके ही गांव से वो बंदा था, साउस्कर जी नहीं थे, उनके ही गांव का वो बंदा था। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। उन्होंने एक बात बोली कि सर, ये बिजनेस ना 3 जनरेशन का बिजनेस है, और एक बार आप यहाँ पे आ गए तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। चूंकि मेरी स्थिति वैसे नहीं थी कि मैं अपने बेटे को एक हायर एजुकेशन या फिर अच्छा स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकूं, तो मेरा एक विजन बन गया कि मैं जब इस कंपनी में अचीवमेंट लूंगा, बड़ा अचीवमेंट लूंगा, तो उस टाइम पे
जो भी इनकम आएगा वो मेरे बेटे को आएगा। ये मेरा पर्पस था। थैंक यू सो मच सर। ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है। बाकी मैं आपको पीपीटी के साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का हम लोग जवाब दे पाएंगे। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। सो एक्मी की स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे, तो थोड़ा सा आप जर्नी स्टार्ट करिए। एक्मी से पहले की लाइफ और एक्मी के बाद की लाइफ में क्या चेंज आया आपके लाइफ में? ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। और तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ना जब किसी भी कंपनी में आए या किसी भी काम को करें तो हमारा एक ड्रीम होना जरूरी है और स्ट्रांग पर्पस होना चाहिए, तभी जाकर के सक्सेस मिलती है। तो आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जिसको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नोट करिएगा। साथ ही जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये मेरा सक्सेस जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा नाम सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, मेरा नाम करण पटेल है और मैं डायमंड मास्टर हूँ, एजुकेशन सेंटर लीडर भी हूँ, साथ ही एटॉमी इंडिया का सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। और ये मैं ऑलरेडी पिछले 2018 से वर्क कर रहा हूँ, जब कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी। साथ ही मैं एक एजुकेशन सेंटर लीडर भी हूँ। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है ना, आपको रियलिटी जिसका भी अगर वन पॉइंट भी समझ में आ गया ना और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप ये सोच के चलिए कि आप अगला इंपीरियल मास्टर आप होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट किसका होता है? हर इंसान चाहता है कि उनकी मौजूदगी का जो कदर हो, उसकी बातों का वो महत्व मिले और उनकी मेहनत का सम्मान हो। लेकिन कब होता है? जब हमारे पास पैसे होते हैं। आप सोच के देखिए, जब मेरा स्ट्रगल टाइम था, जब मुझे कोई नहीं जानता था, तब हमें क्या बोलते थे? हमारे घर वाले ही मजाक उड़ाते थे। रिस्पेक्ट इज नॉट परचेज बाय मनी, इट इज अर्न बाय, यानी कि आप इज्जत को जो है, पहचान को जो है, मेहनत को जो है, वो खरीद नहीं सकते। इसको आपको अपनी मेहनत से परचेजिंग करनी पड़ती है, अपने मेहनत से डेडिकेशन के साथ में लाना पड़ता है। तो कैसे मेरे पास आया वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर रिकॉग्निशन। आप सोचिए, जिसका रिस्पेक्ट नहीं है उसका रिकॉग्निशन कौन देगा? उसको मान सम्मान कौन देगा? हर इंसान चाहता है कि उसकी एक अलग पहचान बने, लोग उसके काम को जाने, लोग उसके मेहनत को देखें। लेकिन कब? जब आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हो तब। आज हमें सुन रहे हैं, जब हम डायमंड बन गए तब। तो याद रखिए, जो आपने जर्नी स्टार्ट किया है ना, अगर आपने कंटिन्यू उसको रखा, तो ध्यान में रखिए, आपको भी एक दिन लोग सुनेंगे। लेकिन आपके पीछे एक कहानी होनी चाहिए, सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको जब स्टेज प्रोवाइड करवाया जाएगा कंपनी की ओर से, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए। तो वो कैसे आप लिख सकते हैं, वो आगे देखते हैं। तो सब ये हमने देखा। फिर रिलेशनशिप। अभी आप देखेंगे कि रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो जिसका रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका रिकग्निशन नहीं है, उसका रिलेशनशिप कैसा होगा? आप सोच के देखिए। जिंदगी में सफलता अकेले नहीं मिलती, रिश्ते ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छे रिलेशनशिप भरोसा पैदा करता है, साथ साथ देते हैं और मुश्किल समय में आगे बढ़ने में हिम्मत देते हैं। लेकिन कैसे? जब आपके पास रिस्पेक्ट हो, रिलेशंस रिकॉग्निशन हो, तब रिलेशनशिप होगी। लेकिन ये तीनों का एक सब कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इस तीनों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप कामयाब नहीं हैं। तो कामयाब होने के लिए आपको आगे क्या करना पड़ेगा, वो हम आपको आगे बताएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर में। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे छोटी चीजें, कुछ चीजें जो यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है वो मैंने दे रखा है। तो सबसे आप पहले देखिए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैंने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया। मेरे पास सबसे पहले जॉब नहीं था, यानी कि कोई काम नहीं था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास हाउस भी नहीं था। ये तीनों मेरे पास नहीं थे। जब मैं इस काम को चालू किया था, उस टाइम पे मैं क्या करता था, आगे आपको बताएंगे। आगे देखते हैं। एक मिनट। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं अपना एजुकेशन के बारे में बात करूं,
तो माई एजुकेशन आप देख रहे हैं, मैं 10वीं फेल हूँ। और रजत जी मेरा डिस्प्ले दिख रहा है आपको, मेरा सर्टिफिकेट दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, श्योर है। ये मेरा पूरा नाम है, मेरा ऐसे निक नाम करण पटेल है। और यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, और ये मेरा रोल नंबर है, आप देख रहे होंगे। और मैंने सन 2008 में 10वीं फेल किया है, पास नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, लगभग 4 से 5 विषय में फेल हूँ। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा फेल लिखा हुआ है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा एजुकेशन है। इसके बाद मैं कोई भी एजुकेशन अभी तक का नहीं लिया हूँ, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग है जो आपको आगे बताने वाला हूँ। ये मेरा रिजल्ट मैंने इसीलिए लगा रखा है। और यहाँ पे मैंने अपना सारी चीजें देख रखा है कि मैं कहाँ से, कौन से स्कूल से पढ़ाई की, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, मेरा व्हाट डिड आई डू बिफोर, मैं एटॉमी से पहले क्या करता था। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा, जब मैं काम करता था तो पानी पूरी के साथ साथ में मैं हलवाई का भी काम करता था। तो यहाँ पे एक वीडियोस है, अगर चलेगा तो मैं देखता हूँ इसको प्ले करके। शायद ये ओपन नहीं हो रहा है। ये मैं हलवाई का काम करता था। 2 3 4 काम बताऊंगा, यानी कि एटॉमी से करने से पहले मैं क्या करता था। ये हलवाई का काम करता था। फिर यहाँ पे मैं धान रोपाई की भी काम करता था। यहाँ पे शायद वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, तो ये शायद आप मुझे देख पा रहे होंगे। ये मेरा ही फोटो है, और ये सन 2016 और 17 की फोटो है। हम इसको मजाक मजाक में खींचा करते थे। छोटी सी एक मोबाइल हुआ करती थी माइक्रोमैक्स का, उसी टाइम पे हमारे लिए वो फोन काफी ज्यादा वैल्यूबल हुआ करता था। तो हम ये काम करते थे। और यहाँ पे एक काम मेरे अंदर में था, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं हलवाई की भी काम करता था ना, ये पीछे वाला बैकग्राउंड आप देखेंगे यहाँ पे, हलवाई की भी काम करता था, तो वो तो मैं लीड करने का काम करता था। दूसरा, जब यहाँ पे मैं धान रोपाई की भी काम करता था ना, तो लीड करने का काम करता था। 2 ग्रुप चलाता था मैं, 2 जगह पे भेजता था। एक ग्रुप इस क्षेत्र में जाएगा, खेत में रोपाई करेगी, एक ग्रुप राइट साइड की खेत में रोपाई करेगी। ये मेरा पहले से, मतलब मेरे अंदर में था कि मैं लीड कर पाऊं, ये तो पहले से था। तो मैं जो भी काम करता था लीड करता था। और जब मैं हलवाई की भी काम करता था, तो हलवाई का जब काम करता था उस टाइम पे चिन्हों ने मुझे सिखाया था, मेरा जो टीचर था जिन्होंने मुझे हलवाई का काम सिखाया था, खाना बनाना, मिठाई बनाना, मिक्सचर मशीन, मिक्सचर जो होती है वो बनाना, ऐसे नमकीन बनाना, बहुत सारी चीजें जो सिखाया था, वो आज भी पीछे है। आज वो मेरे नीचे डाउन में भी काम करता है। वो आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करता है। और ये मेरा मैं हल चलाता हुआ था, इसमें भी शायद ये प्ले नहीं हो पा रहा है, वैसे मैंने इसको प्ले मोड पे बनाया था। शायद, सॉरी, मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है, पीपीटी ओपन नहीं कर रखा है, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। अदरवाइज ये दोनों दिखते हैं आपको। ये मैं ही हूँ, हल चला रहा हूँ, जो बहुत पुराने मोबाइल से हमने फोटो खींचा हुआ था। तो जुताई का भी मैं काम किया करता था, क्योंकि मेरा जैसे 2008 में 10वीं फेल हुआ, उसके बाद 2008 का मेरा पढ़ाई था, यानी कि 2009 और 8 के बीच में मेरा रिजल्ट हुआ अप्रैल में, लगभग मार्च अप्रैल में। और 10वीं का पेपर आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि मार्च में हो जाता है। तो अप्रैल में मेरा शादी हो गया था, बहुत कम एज में। वो आपको आगे जर्नी में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि ये मैं पानीपुरी का भी काम करता था, पानीपुरी ठेली लगाता था। ये मेरा पानीपुरी का ठेला है, आप देख पा रहे होंगे। और ये आज भी मेरे घर में है। अगर किसी को देखना है तो आज भी आप आ सकते हो मेरे घर में, ये आज भी है। और बिलासपुर स्टेशन है मेरे घर के पास, जो कि हाईवे, सॉरी, हावड़ा मुंबई, यानी कि कोलकाता मुंबई के बीच में पड़ता है। आप मुंबई से हावड़ा जाओगे तो भी बीच में पड़ेगा, और मुंबई से हावड़ा आओगे तो भी बीच में पड़ेगा, और कोलकाता से अगर मुंबई जाओगे तो भी बीच में पड़ेगा। मुंबई हावड़ा, पुणे हावड़ा, अहमदाबाद हावड़ा, ऐसे बहुत सारी जो ट्रेन चलती है वो बिलासपुर होके ही गुजरती है। तो बिलासपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे, सॉरी 4.5, यानी कि 4.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। वहां पे ये मेरा रेडी आज भी लगा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये पानीपुरी के मैं रेडी लगाता था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरा शकल उस टाइम पे कैसे दिखता था और आज के टाइम पे कैसे दिखता है। ये कैसे हुआ वो आपको आगे देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आप सोच के देखिए, जब मैं इस पानीपुरी की रेडी लगाता था उस टाइम की मेरी अर्निंग हुआ करती थी महीने की
महीने की अर्निंग हुआ करती थी 4,000 रुपए, ओनली 4,000 रुपीज ए मंथ। एक मंथ में 4,000 रुपए की मैं अर्निंग करता था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, सन 2018-19 में भी किया, क्योंकि कंपनी लॉन्च नहीं थी तब भी मैं करता था, इसके साथ साथ में मैं एटोमी करता था। अब देखेंगे तो मैंने 20 साल मैंने देखा, व्हाट डिड आई डू बिफोर माय हाउस। मेरा जो घर था, मैं आपको बताऊं, तो मेरा जो घर था वो 20 साल मैंने इस तरीके से झोपड़ी में रखा है। मेरा बचपन इसी तरीके से झोपड़ी में मेरा जन्म भी हुआ है। मेरे पास घर नहीं था। मेरा जब मम्मी पापा बाहर में रहते थे तो 5 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं हुआ करता था। और ये जो झोपड़ी है ये तो बहुत अच्छा भी दिख रहा है, पॉलीथीन और पत्तल पत्तल घास फूस की झोपड़ी से मेरा जन्म हुआ, और वहीं से मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए ऐसा 20 साल रहा। फिर 2012 में मैंने इस तरीके से घर बनाया है। ये घर आप देख रहे होंगे, खपरेल का एक घर है जो मेरे मम्मी पापा ने बनाया है। एक्चुअल में मैंने नहीं बनाया, मम्मी पापा ने बनाया 2012 में। 2012 से लेकर के 2020-21 तक हम लोग नॉर्मली घर में रहते थे, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। कैसे रहते थे वो आपको आगे दिखाते हैं। तो फिर मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, वो आया 2018 में। जो मैंने शुरुआत में सर ने पहला सवाल पूछा था कि आप इस एटोमी में कैसे आए, तो सबसे बड़ा कारण था कि मैं इस बिजनेस में आया एज ए 3 जनरेशन। क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाता, अच्छा एज ए पढ़ाई नहीं करवा पाता, अच्छा नौकरी में नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि मैं ही 4,000 रुपए की अर्निंग कर रहा हूं, तो बेटे को क्या दिखाऊंगा। तो उसमें एक सबसे बड़ा पर्पस था कि मैं, जब हमारा शादी हुआ तो टाउन में हुआ, और जब टाउन में हुआ, जब हम टाउन पे गए तब समझ में आया कि यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल की भीड़ लगी हुई है। बोले प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं है। ये लोगों का मानना हुआ करता था। और जब लोगों का मानना हुआ करता था तो ये मेरे माइंड में भी आ गया। वहां से जाने के बाद में तो मैं अपने बेटे को तो पढ़ा लिखा नहीं सकता था, क्योंकि मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा ही एजुकेशन कम है, मेरा इनकम कम है, तो क्या करूंगा। तो मेरा पर्पस था 60 इयर्स, जब मैं एटोमी ज्वाइन किया तो मेरा वाई क्लियर था 60 साल के लिए। जब मेरा उम्र है 60 साल, 60 साल तक मैं पानी पूरी का रेडी लगाऊंगा। कितना भी स्लो इनकम बने, कितना भी स्लो टीम बने, तो भी 60 साल में तो एक स्ट्रांग टीम बना पाऊंगा। ये मेरा पर्पस था, विजन था। और जब मैं इसको लेकर के ज्वाइनिंग किया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी अर्निंग इतनी आने वाली है। मैं इससे मेरा लाइफ चेंज होगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ के लिए तो आया ही नहीं था। तो मैंने सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, बेटे के लिए सोचा था। तो 20,000 रुपए अगर बेटे को भी आ जाए तो बहुत है। ये मेरा लाइफ था। और मेरा मम्मी और मेरा पापा दोनों की रिश्तेदार में अगर मैं देखूं, कोई भी एक व्यक्ति आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कि साला गवर्नमेंट जॉब तक चपरासी हो, वो भी नहीं है। या तो मजदूर है, या तो छोटा किसान है, दूसरे की जमीन को लेके खेती करते हैं। आज भी मेरा मम्मी पापा दूसरे की जमीन को लेके खेती करते हैं। मैं उस फैमिली से हूं। मैंने अपना लाइफ चेंज किया है एटोमी के बदौलत। आज आगे देखते हैं। जब एटोमी आई 2018 में सितंबर महीने में, मैंने आपको पहले बताया सितंबर महीने में आई, तब मेरा ड्रीम था 60 ईयर। लेकिन जब मैं एटोमी में आया और एटोमी लॉन्च हुआ तो मेरा सपना हो गया इंपीरियल, ये 6 करोड़ लेना है एज ए फ्यूचर में, मुझे लेना है इंपीरियल मास्टर आफ्टर सेविंग, मतलब अपना फ्यूचर मुझे सेव करना है। ये मुझे लगने लगा कब, जब एटोमी से पैसा आना चालू हुआ तब। आगे देखते हैं। फिर यहां से मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ। लेकिन पहले क्या था मेरा माइंडसेट, ज्वाइनिंग करने का पर्पस क्या था, बेटे को अर्निंग दिलानी है। मैं काम करूंगा, बेटा को इनकम मिलेगा, 60 साल पैसा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ तो लोग 2 महीने में थक जाते हैं। अरे 2 महीने 2 महीने पैसा नहीं आया यार, छोड़ो, कौन करेगा। क्या खाद बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सफलता एक ऐसा चीज है ना, आप किसी भी कंपनी का टॉप मोस्ट लीडर उठा के देखो, जिन्होंने 5 से 15 साल दिया है ना, वही एक सक्सेसफुल लीडर है।
यहाँ पे तो लोग 4 दिन आते हैं, 4 दिन आने के बाद में लोग बोलते हैं सर मैं तो सफल नहीं हुआ, सर वो कंपनी में मैं सफल नहीं। अरे कंपनी में, उसी कंपनी में लाखों लोग सफल हुए हैं, उसी कंपनी में हजारों लोगों ने अपना लाइफ चेंज किया है, उसी कंपनी में सैकड़ों लोगों ने टॉप अचीवर्स बने हैं, टॉप रैंक अचीवमेंट किया। ये बोलो ना कि तुमसे नहीं हो पाया, ये बोलो कि मैं इस कंपनी में नहीं कर पाया। आज वो जो कंपनियां छोड़ के जाते हैं ना, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं। विजन क्लियर नहीं होता, पर्पस क्लियर नहीं होता, माइंडसेट नहीं होता। तो माइंडसेट मैंने चेंज किया, और मेरा माइंडसेट जब चेंज हुआ तो मोटिवेशन आया। अब जब मोटिवेशन आता है ना तो काम करने का मजा आता है। अब ये मोटिवेशन कैसे आते हैं? बचपन से माँ बाप हमें एक दूसरे का उदाहरण दे के मोटिवेशन दे रहे होते हैं। फलाने के बच्चे को देखो इतना परसेंट आया, फलाने के बच्चे को देखो उसका बात करने का शैली अलग है, फलाने के बच्चे को देखो, पड़ोसी के बच्चे को देखो वो कितना बेहतरीन ढंग से लोगों से बात करता है। ये क्या करता है हमारे मम्मी पापा? हमारे मम्मी पापा यही चीज तो सिखाते हैं, मोटिवेशन, कि बेटा एक दूसरे को कॉपी करके आगे बढ़े। और यही मोटिवेशन कब हमें आया? जब हमारी माइंडसेट क्लियर हुए। जब माइंडसेट क्लियर हुआ तो मोटिवेशन आया। उससे पहले तो पता ही नहीं था मोटिवेशन क्या होता है, उससे पहले तो पता ही नहीं था कि क्या क्या होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 20 साल 25 साल जंगलों में रहा है, जो व्यक्ति सिर्फ नाश्ते के नाम पे समोसा बड़ा और पकोड़ा जानता था, यहाँ तक का मीठा में जलेबी जानते थे बस, क्योंकि मम्मी पापा यही लेके आते थे। आज भी मेरा पापा सिर्फ 3 ही जगह को मालूम है उनको, खेत, हमारा खेती बाड़ी, एक है सब्जी मंडी और दूसरा घर। इसके अलावा कहीं भी आज भी मेरा पापा नहीं जानते हैं, बिलासपुर शहर को नहीं भी देखा है। मैंने उनको घुमाया बाकी जगह पे, वो मैंने पूरी घुमाया, मैंने कोलकाता घुमाया, मैंने कामाख्या देवी घुमाया, बहुत सारी चीजें मैंने मम्मी पापा को मैंने घुमाया। उससे पहले नहीं पता था, तो मैं भी कैसे पता होता? कहते हैं ना आप लोग, संगत, संग संग रंगत, कैसे आप संगति पकड़ते हो उसी के हिसाब से आपकी रंगति होती है। तो मेरा संगत कैसा था? यहीं तक था, इसलिए मेरा माइंडसेट उस हिसाब से हुआ ही नहीं। जब माइंडसेट उस हिसाब से हुआ ही नहीं तो मोटिवेशन आए कहां से? तो जब मोटिवेशन आया तब चैलेंज भी आ गए। जो चैलेंज था वो कम बैक हुआ। कब कम बैक हुआ पता है? वो कम बैक हुआ जब मैं एटोमी में काम करना चालू किया। चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमारी ताकत, धैर्य, हिम्मत को परखने के लिए आती है कि भैया तू इस लायक है कि नहीं है। अगर मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूं तो उसको संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? और नहीं संभाल पाएगा तो क्या होगा? कौन बनेगा करोड़पति? ने 7 करोड़ रुपए जीते, उसके बाद जैसा के थे वैसे ही हो गए, तो फायदा क्या? जिंदगी का हर मुश्किल दौर में हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। कभी हम हारते हैं, कभी गिरते हैं, लेकिन हर चुनौती हमें पहले से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत बनाती है। ये मैंने एक फोटो वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये दिसंबर महीने का है, और ये है बंगाल का। जब मैं बंगाल जाता था मीटिंग करने के लिए तो जनरल बोगी में जाता था, और सिर्फ ऐसे बैग को रख के रात भर ट्रेवल करता था। किसी ने बंगाल में बंगाल की ट्रेन, उड़ीसा की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन अगर जनरल बोगी में चढ़ी होगी ना तो पता होगा उनको क्या होता है, उसकी यात्रा क्या होती है। रात रात भर, अभी के टाइम पे तो गर्मी में लोग कपड़े फेंक करके नंगा बदन घूम रहे हैं, सिर्फ पैंट लोअर पहने हुए हैं, उसी पे ट्रेन पे यात्रा करते हैं। आज भी मैं बंगाल के लोगों पे देखा, और मैं भी इसी तरीके से यात्रा करता था। रात को पहुंचा 2 बजे की, ये फोटो है, ये रात को 2 बजे की, 2019 की। जब मैं वहां पहुंचा तो लीडरों को कॉल किया, सब सो गए थे 2 बजे का। मैंने रात भर रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा, ऐसे ही हफ्ता रहा। इस पे एक वीडियो भी था, तो पीपीटी पे है इसलिए नहीं चलेगा, मैंने वीडियोस भी बना रखे थे। और उस टाइम पे कितने लोग हैं यहाँ पे? तो लोग एक दिन ठंड, अरे सर नौटप्पा चल रहा है, धूप चल रहा है, सर बारिश हो रही है, ठंडी बहुत है, सर कोई मिल नहीं रहा है। ये बहाने होते हैं। ध्यान रखिए, जिस दिन आपके सपने बड़े होंगे ना, बहाने बहुत छोटे होंगे। पर्पस 60 साल का था मेरा, 60 साल का था। बैग रात रात भर 24 घंटा पकड़ के यात्रा करता था मीटिंग में, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे ना। कितना कमाता था? जो पानी पूरी में बेचता था, जो पानी पूरी का पैसा होता था उसको बेचता था। 250 रुपए की टर्नओवर थी, टोटल दिन का 250 रुपए की टर्नओवर। उसमें से 50% मेरा होता था, कितना? 125 रुपए। 125 रुपए का दिन का कमाई होता था। और उस पैसे को भी जो किराने का दुकान हुआ करता था
उस किराने की दुकान में नहीं दे करके उसी से बिना खाए पिए 10 रुपए का चना खा करके 24 घंटे तक ट्रेवल करता था। आज भी याद है मुझे। तब जा करके मैं वहां पे मीटिंग के लिए जाता था, लोगों को फोन करता था कि भैया आपके लोकेशन पे आ गया हूं, आप आइए। तो फिर सवेरे होने के बाद वो लोग मुझे रिसीव करते थे। और यहीं पे वो चैलेंज है जहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया था। और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने आप को रख करके वीडियो बनाया था, चुथरती ठंड पे, नंबर की बात है। ये मैंने इसका भी ये वीडियो है, ये भी वीडियो है बट ये पीपीटी में है तो नहीं चल रहा है। ये वो ट्रेन है जिस ट्रेन का मैंने शूट किया था। ऐसे यात्रा करता था, लोगों के खड़ा होने का जगह नहीं हुआ करता था, दरवाजे पे लोग एक दूसरे पे गमछा लगा के यात्रा करते थे, उस टाइम का है ये। फिर 2020 में कंपनी लॉन्च हुआ। 2020 में जब कंपनी लॉन्च हुआ तो मेरा जिंदगी बदल गई। 2020 में 11 नवंबर, 11 तारीख, 11:11 पे कंपनी ने लॉन्च किया। और जब एटोमी ने मुझे सिर्फ एक अवसर नहीं दिया बल्कि एक नई सोच, नया आत्मविश्वास और बड़े सपने दिए। धीरे धीरे पॉसिबिलिटी, रिलेशनशिप और लाइफ स्टाइल चेंज होती गई। अभी आप सोच के देखिए, एटोमी ने सिर्फ मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, हर किसी को दिया है, एक व्यक्ति को नहीं, हर किसी को वो प्लेटफॉर्म दिया है। क्या आप उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो? जिस तरीके से हम फ्लाइट में, एग्जाम्पल दिल्ली से अगर मुझे रांची आना है और फ्लाइट से आना है तो वो एक माध्यम है फ्लाइट, लेकिन उस फ्लाइट के माध्यम से हम रांची आकर के अपना काम कर सकते हैं। तो ये वही फ्लाइट है एटोमी, जिससे मैंने दिल्ली से या फिर रांची से मैंने सफर जारी किया और दिल्ली तक पहुंचा और वहां से अपना मुकाम हासिल किया। तो एटोमी लॉन्च हुआ। एटोमी लॉन्च होने के बाद में सबसे पहला मैंने काम किया 2021 में। पहले ऐसा मेरा खपेल का घर था जो 2012 में बनाए थे, पापा ने बनाए थे। फिर मैंने 2021 में मैंने एक ऐसा मकान बनाया एटोमी के माध्यम से। और ये जो मकान बनाया, ये 2 कमरे का था, एक नीचे में एक कमरा था, एक रसोई था और एक ऊपर में एक कमरा है, आज भी है ये। और ये मैंने 2021 में बनाया। तकरीबन लगभग लगभग मैंने इसमें 4-4.5 लाख रुपए लगाया उस टाइम पे। लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए लगे होंगे उस टाइम पे। ये था, उस टाइम की बात बता रहे हैं, 2021 में। फिर जब हम 2021 में एटोमी लॉन्च होने के बाद में जब आए तो 2021 में इसका लगभग ये 4 लाख था। और अभी मैंने रिसेंटली 2025 में मैंने 32 लाख रुपए का ये घर आपको जो दिख रहा होगा वो मैंने बनाया है। और इसी घर से मैं अभी बैठ करके आप लोगों के साथ में मीटिंग ले रहा हूं। और ये है 1235 स्क्वायर फीट का घर है। और ये 1235 स्क्वायर फीट 3 BHK का है, बहुत बड़ा हॉल है। और इसको मैंने लगभग 32 लाख रुपए की लागत से ये रिसेंटली बनवाया है। इसका ओपनिंग भी नहीं हुआ है और अभी इसका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है, अंदर का ग्लास रेलिंग बचा हुआ है। और ये मैं रिसेंटली बनवाया हूं, अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ है। ओपनिंग में इनवाइट करेंगे रजत सर, बहुत सारे लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे जो कि हमारे घर का गृह प्रवेश होगा तब। तो ये मैंने 2025 में किया है और ये 2025 में ही चालू हुआ था। 2026 के लगभग अभी अप्रैल महीने में इसका कार्यक्रम खत्म हुआ। जो ये ऊपर का रेलिंग देख रहे हो ये अभी रिसेंटली लगा हुआ है, लगभग पिछले मंथ। आगे देखते हैं। मैंने कार खरीदा, 32 लाख की मैंने घर बनाई। और ये कार जो है ये वीडियो पे है, ये चलेगा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पीपीटी पे लिया हुआ, सॉरी PDF पे लिया हुआ, पीपीटी पे नहीं लिया हुआ है। और ये मेरा गाड़ी नंबर है, आप देख रहे होंगे। ये टॉप मॉडल का किया सेल्टोस है जो कि उस टाइम पे मैंने 2021 में लिया था इसको। तो इसका ऑन रोड प्राइस था 17,81,000 और ये मुझे किस्त वगैरह मिला करके लगभग 20 लाख रुपए पड़ गए। तो ये मेरे पास अभी रिसेंटली कार है। तो यानी कि आपने देख लिया कि मेरे पास घर नहीं था, घर हो गया, कार नहीं था, कार हो गया। अब मेरे पास बिजनेस एटोमी की वजह से क्या आया, तो ध्यान में रखिए कि एटोमी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डायरेक्टली इनकम तो देती ही देती है, इनडायरेक्टली इनकम क्या देती है। तो इसके ही बिजनेस की वजह से मेरे यहाँ ये श्रीमती जी हैं, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये श्रीमती जी हैं और ये मेरा बेटा है।
ये खाली रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम जब गुपचुप बनाते थे, पानी पूरी बनाते थे, तो वो हमारा मदद करती थी। जब मैं एटोमी में आया तो घर में खाली बैठने लगी, तो मैंने अपने नाम से, निकनेम से, नाम से क्रंच सिंगार एंड जनरल स्टोर एक ओपन किया। लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगाए, और मेरे यहाँ श्रीमती जी अभी यहीं बैठती है, और लगभग घर का छोटा मोटा खर्चा वो यहीं से रन करती है। तो ये मेरा एटोमी से ही पैसे कमा के मैंने इसको एक एक्स्ट्रा इनकम बनाया। अभी आपने देखा होगा बाकी बिजनेस में क्या होता है, आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी इंडिया की, ये चिल्लाते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी आपको बिजनेस के बारे में नहीं बताया कि हमने इससे बिजनेस करके एक और बिजनेस रनिंग किया है, या इससे इनकम करके हमने घर बनाया है। सिर्फ कार दिखाएंगे, BMW दिखाएंगे, और वो किस्तों में होते हैं, और वो भी किस्तों में होते हैं, और वो भी ठीक से पटा नहीं पाए तो वापस चले जाते हैं, और जो लीडर चिल्ला रहा होता है वो 2 साल बाद गायब हो जाता है। लेकिन आपको एटोमी में जेन्युइन बिजनेस देखने को मिलेगा, जेन्युइन बिजनेस रियलिटी देखने को मिलेगी, वो भी लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं। तो फिर मैंने एक बिजनेस ये रन किया, एटोमी तो चल ही रहा है, उसके साथ में उसी बिजनेस में मैंने 2022 में इसको रन किया, और आज इससे भी मेरा एक अर्निंग का स्रोत बन गया। आगे देखते हैं, मैंने एक नया कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है, ये ट्रेडिशनल मार्केट में है, KPSJ एक्वाफ्लो के नाम से है, RO वाली, पानी वाली। ये जो है, ये मैंने रजिस्ट्रेशन किया, अभी इसको लॉन्च नहीं किया, लेकिन इसका सारा सिस्टम मेरे पास बन गया है। जो भी इसका डॉक्यूमेंट लगते हैं, गवर्नमेंट से GST वगैरह लगती है, सारा क्लियर है। यहाँ पे मुझे 4 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख के बीच में खर्चा है, जो कि अहमदाबाद और दिल्ली से मेरा स्पेयर पार्ट्स मेरे ही नाम से आएंगे, पटेल RO स्पेयर पार्ट्स के नाम से। चूंकि मैंने अभी रिसेंटली घर बनाया तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखा हुआ है, लेकिन सारा प्रोसेस इनका हो गया है। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसके माध्यम से मैंने एटोमी के माध्यम से सीखा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये क्या होता है, मैंने इनडायरेक्टली बहुत सारे बिजनेस सीखा, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने ये एक और बिजनेस यहाँ से रनिंग करना चालू किया, जो सारा प्रोसेस ऑलरेडी हो गया है। तो ये 1 साल, 1.5 साल या ज्यादा से ज्यादा 2027 के एंड तक पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्रांडिंग मैंने उसको दे दिया है। मैंने उसको जो मशीन्स होते हैं उसके बारे डिजाइन वगैरह, या फिर रॉ मटेरियल्स कैसे रहेंगे, सारा डिजाइन ऑलरेडी दे दिया है। तो बहुत जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। तो ये मेरा एक बिजनेस आया, कहाँ से आया, एटोमी से आया, और एटोमी के मेंबर लोगों ने ही बताया, और एटोमी के मेंबर ही काम करते थे इसके बारे में। बोले सर ये तो ट्रेडिशनल मार्केट में है, आप अच्छा कर सकते हो, ये भी करिए। तो उन लोगों ने मुझे पूरा प्रोसेस बताया, सारी चीजें बताई, ये एक मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। आगे चलते हैं, ये मेरा ऑलरेडी बिजनेस था। आप जानते हैं कि मैं कैटरिंग सर्विस का काम करता था, तो इसको मैं बीच में बंद कर दिया था 2021 से लेकर के 2025 के बीच में, लेकिन 2026 में मैंने इसको फिर से रनिंग किया है। और जब 2000 मैंने 26 में इसको फिर से रनिंग किया, ऑलरेडी मैंने 2 ऑर्डर अटेंड कर लिया है, एक एक 1,80,000 का, और एक 3,10,000 का। ऑलरेडी मैंने ये मीटिंग बोलता हूँ, कैटरिंग अटेंड कर लिया है। अब मेरे पास टीम है, पहले मैं इंडिविजुअल करता था, और उस टाइम पे मैंने कुछ देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, कि जो मुझे सिखाया था वही इसको लीड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं थी। वो सिर्फ काम कर सकता था, लीड नहीं कर सकता था। लेकिन आज मैं यहाँ पे बर्तन का लगभग 1,35,000 रुपए के लगभग मैंने इसमें बर्तन डाले हैं, इन्वेस्टमेंट किया है। पहले मेरे पास नहीं था, मैं दूसरे से टाई अप करके बर्तन लेता था, प्लेटें वगैरह था, वो सारी चीजें मैं दूसरे से लेता था। अभी मेरे पास खुद का है, और मैं खुद इस तरीके से कॉर्पोरेट इवेंट करता हूँ, शादी का इवेंट लेता हूँ, राजनीतिक, सरकारी, सामाजिक, ठीक है, आउटडोर कैटरिंग एवं इंटरटेनमेंट, मीडिया, और साथ ही टिफिन सेवा का भी मैंने काम चालू किया है, जो मेरे पास ऑलरेडी टीम था। क्योंकि मेरे पास ये टीम पहले से था, ऐसा नहीं कि ये मेरे पास पहले से नहीं था, ये मेरे पास पहले से था। जब मैं एटोमी फुल टाइम करता था, मेरे पास एटोमी में टीम नहीं था, एटोमी में काम करने के लिए लोग नहीं थे, तो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड किया था, क्योंकि मेरा सिस्टम यहीं से चालू हुआ था, तो मैं इसको बंद नहीं कर सकता। इसको मैंने बोला कि बड़े रूप में बाद में इसको चालू करेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी काम चालू किया हुआ है इसी साल से। और इसके साथ में मैंने एक और बिजनेस चालू किया, जो कि यहीं से मैंने सीखा
मोटिवेशनल स्पीकर का। तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली 2 कंपनी में, अभी मैंने एक चूड़ी कंगन वाली कंपनी है, वहां पे 25 स्टाफ था, उसका 25 स्टाफ का 1,000 रुपए मैंने चार्ज किया। तो लगभग उनका अराउंड 25,000 था, तो 20,000 रुपए में 3 घंटे का ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया हुआ है। और ये मेरा सर्विस है, अभी मैं मोटिवेशनल ट्रेनर का काम करने के लिए चालू किया हूँ, जो कि इसी साल से किया हूँ। तो मोटिवेशनल सेमिनार, पर्सनल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, मनी मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग, हाँ, युवा करियर गाइड्स, ये सारा चीजें का ट्रेनिंग मैं ऑलरेडी देता हूं, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने आज 2 PPT तैयार किए हैं। मेरा अमरावती में एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, दूसरे कंपनी, उसको मुझे ट्रेनिंग देने जाना है। उससे मुझे चार्ज करनी है, ना तो मैं वहां पे एटॉमी का नाम लूंगा और ना ही मैं अपनी कंपनी का वहां पे प्रचार करूंगा। ये मेरा एक एक्स्ट्रा बिजनेस है, जो कि एटॉमी की वजह से हुआ। मैं बहुत पहले डरता था पब्लिक स्पीकिंग से, बहुत डरता था। जब मैं 10वीं की पढ़ाई करता था, 8वीं की पढ़ाई करता था, तो जो सबसे बड़ा लड़का हुआ करता था ना, उसके पीछे बैठता था, क्योंकि टीचर मुझसे सवाल ना पूछ ले, इतना डरपोक था। लेकिन आज एज ए बेस्ट स्पीकिंग कर रहा हूं, और इसके लिए मैं कंटिन्यू ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लेता हूं। मैंने 2-3 ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन किया हुआ है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उन लोगों का मैं सीख रहा हूं। और ऐसे कॉमिक्स बुक्स वगैरह जो रहते हैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग का, उनका सीख रहा हूँ। मनी मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट का, ये सारी चीजें सीख रहा हूँ, और मुझे ऑर्डर भी आ गया है। इसके लिए मैंने 2-3 मोटिवेशनल स्पीकर से टाई अप भी किया हुआ है, जो कि एक दिल्ली से है, एक रायपुर से है, और एक झारखंड रांची से है। तो इन लोगों से मेरा टाई अप भी है, जिसके वजह से उन लोग भी मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं उनको भी ऑर्डर देता हूँ। इस तरीके से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सोच के देखिए कि एक बिजनेस से हम अनेक बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये मेरे पास आया। साथ ही ट्रेवल की बात करें, तो मैं आज जो साइकिल से यात्रा करता था, और रियलिटी आपको बताऊं, 2021 से पहले मैंने एक छोटी सी बाइक खरीदी थी, उससे पहले मैंने कहीं भी कोई भी यात्रा नहीं की थी। आज हर एक जगह पे लग्जरी बस से लेकर के, लग्जरी फ्लाइट से लेकर के, लग्जरी ट्रेन से लेकर के, कार से लेकर के, जो सुविधा मिलती है वहां तक मैं ट्रेन में या फिर फ्लाइट में सफर करता हूँ। और साल में कम से कम 2-3 हवाई यात्रा हो ही जाती है। ये मेरा ट्रेवल्स है, आप देख पा रहे होंगे। ये मेरे रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है। बहुत सारे अलग अलग जगहों से मुझे अवार्ड एंड रिवार्ड मिले हुए हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। ये मुंबई का है, ये हमारे हेड ऑफिस का है, ये बंगाल का है, और ये हमारे चेयरमैन हैंगल पार्क सर्च है, और ये हमारे प्रयागराज है। ऐसे रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिला। साथ ही अगर मैं बात करूंगा, तो बहुत सारे पहचान मिले, सराहना मिले, और क्या बोलते हैं, चेक भी इस तरीके से मिला। आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेक भी मिला मुझे, 3 साल का कितना मिला वो आप चेक कर पा रहे हैं। अभी 6वां साल रनिंग है। तो ये बहुत सारे मुझे पहचान वगैरह मिले। साथ ही अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे अच्छी चीज मैं बात करूं आज के टाइम पे, संबंध। संबंध एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रोथ करने में मदद करता है। तो इधर आप देख रहे होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन पे है। विधायक है हमारे, जो कि छत्तीसगढ़ शासन पे है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ वाणिज्य उद्योग महासंघ, जो कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े उद्योग संघ है उनको चलाने का काम करता है। उनके साथ में मेरा बैठना उठना और मीटिंग मीटिंग वगैरह होते हैं, जिससे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस रन होता है। तो ये पहचान है। अभी आपने देखा मुझे सम्मान भी मिला, यानी कि रिस्पेक्ट भी मिला, रिकॉग्निशन, पहचान, सराहना भी मिली, और रिलेशनशिप, संबंध और रिश्ते भी मिले। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने मेरा क्या बोलते हैं आज का सेशन देखा होगा, और इससे आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका पर्पस क्लियर है, गोल क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है, तो प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखती है। प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखते हैं, सोल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों करना है तो कैसे करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। वाह सर, बहुत बढ़िया। आई होप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बैक टू बैक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब आपने एटमी ज्वाइन किया था, तो लगभग 1-1.5 साल तक कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी। तो इनिशियली आपने 1.5 साल तक बिना पैसे के काम किया। आज एटमी में हमारे पास में ऑफर्स भी है। जब एटमी स्टार्ट हुई तो हमारे पास 30-35 प्रोडक्ट थे। हिमोइन भी हमारे पास नहीं था, इतने ऑफर्स भी नहीं थे, शिपिंग भी 10,000 में थी, और अभी सेमिनार के भी पैसे। अब तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई है, स्टिल लीडर टिक नहीं पाते।
क्या माइंडसेट था उन लोगों के लिए, और जो नए पर्सन को क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, देखिए सर, पहले तो मैंने इसमें पीपीटी पे सबसे पहले बता दिया था कि अगर आपका विजन क्लियर है। जब हम इस कंपनी में काम करते थे ना, तो हमारे घर में बात हुआ करती थी, तो कंपनी है बोले नहीं है। लीडर से बात करते थे, कंपनी है बोले नहीं है। तो लीडर हमें पागल समझते थे, दूसरे कंपनी के लीडर हमें पागल समझते थे। बोले यार, जो कंपनी आई नहीं है, जिसका वेबसाइट नहीं है, अगर आप इसको देखोगे तो क्या बोलते हैं, लोगों को देखोगे तो कोरियन लैंग्वेज में दिख रहा है, वेबसाइट है ही नहीं। तो पर्पस क्लियर होना जरूरी है। अगर अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है ना किसी भी व्यक्ति का, तो आप ध्यान में रखिए कि आप लॉन्ग टाइम तक टिक ही नहीं सकते, 1 महीने तक टिक नहीं सकते, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर ही नहीं है। पर्पस क्लियर है सर, तो आप जब मैं लोगों को बोलता था ना, दूसरे कंपनी के लीडरों को, मैं बोलता था सर, एटोमी अगर 2030 तक भी नहीं आई तो भी मैं एटोमी करूंगा। तो लोग पूछते थे क्यों, तो मैं बोलता था जाता क्या है। मैं बोलता था जाता क्या है, एटॉमी में मैंने लगाया क्या है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो लोग बोलते थे समय तो बर्बाद कर रहे हैं। समय में क्या बर्बाद कर रहा हूँ, जो व्यक्ति बिलासपुर में घूम सकता था अपना एक छोटा सा टाउन, वो आज पूरे देश घूम रहा है इसी बहाने। अरे, लॉन्च नहीं होगा इसी बहाने, कम जनरल बोगी में से ही बंगाल तो घूम के आ गया, जनरल बोगी में से ही जयपुर तो घूम के आ गया, जनरल बोगी में से ही झारखंड तो घूम के आ गया, जनरल बोगी में से ही महाराष्ट्र तो घूम के आ गया। वो कौन देता मुझे घूमने के लिए? जब ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती तो मैं कैसे घूम के आता? नहीं आता। लॉन्चिंग से पहले मैंने त्रिपुरा, नागालैंड, ईटानगर, कोलकाता, मतलब लगभग लगभग सारे स्टेट कवर कर लिए थे। वो तो मैं कर ही नहीं पाता पूरे जीवन में। तो ये तो मेरे लिए अच्छा था ना सर, तो पर्पस था। नहीं भैया तो भी मैं पॉजिटिव था, नहीं आया तो इंडिया घूम लिया, आ गया तो अच्छी बात है, आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप 10th फेल थे, तो आपका इतना हाई एजुकेशन नहीं था, तो आपने स्टार्टिंग में बहुत लर्निंग पे फोकस किया होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज है, हर चीज आपको सीखना पड़ा। तो डायरेक्ट सेलिंग में, एटवे में लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? और आपकी लाइफ में जब आपने सीखना स्टार्ट किया तो आपके बिजनेस में क्या आपको बेनिफिट मिला? देखिए, मैं आपको बता दूं, लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी पर्सन। अगर आप लर्निंग पे नहीं है ना, सीख नहीं रहे हैं, तो आप ध्यान में देखिए कि किसी भी काम में आप सफल नहीं हो सकते, छोटे से काम में आप सफल नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, एक एक मीटिंग मिस नहीं कर सकता। कोरिया से मीटिंग होती थी, उसको गूगल ट्रांसलेट करके मैं सुनता था। उस टाइम पे इंडिया में तो होता नहीं था। तो जब वहां पे सक्सेस एकेडमी होता था और लिंक आता था या यूट्यूब पे होता था, तो सारे कोरिया का सारी चीजें सब्सक्राइब करके रखा था। और आज भी मैं अपना व्हाट्सएप पे पिन करके रखा हूं कि एटॉमी इंडिया क्या डालती है। जब मैं मोबाइल टच करता हूँ ना सर, ये मोबाइल टच करता हूँ सबसे पहला, जब ये मोबाइल टच करता हूं, मेरे सामने जब इसको ओपन करता हूं, तो सबसे पहले देखता हूं अटोमी का क्या नोटिफिकेशन आया है, मेरा अपलाइन का क्या नोटिफिकेशन आया था, बाद में देखता हूं कि कौन क्या भेजा है। बाकी मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, सबसे पहला है एटोमी। एटोमी में मुझे अपलाइन ने क्या भेजा, कंपनी ने क्या भेजा, क्या अपडेट आए, वो मैं अपडेट नहीं रहूंगा ना, तो टीम को तो बता ही नहीं सकता। कई लोग क्या करते हैं, टीम से आया, ऐसे व्हाट्सएप पे आया, उसको उठा के भेज दे, पढ़ा भी नहीं है क्या लिखा हुआ है। अब फोन करके पूछ रहा है उसका डाउनलाइन, सर ये क्या भेजा आपने, वो देख रहा है सर, अरे रुको मैं भी देखा ही नहीं हूं, देखता हूं। क्या आपने लर्निंग लिया आपने? जब लर्निंग लिया ही नहीं, तो आप डाउनलाइन को क्या बताओगे, टीम को क्या बताओगे? जब टीम को ही नहीं बता पाओगे, तो आपसे टीम कनेक्टिविटी कैसे रहेगी? नहीं रहेगा। तो ये कनेक्ट रखने के लिए आपको लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं शुरुआत से ही लर्निंग पे फोकस किया था। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि मैं अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। बहुत सारी चीजें, वो आपने देखा होगा, वो कहाँ से आया, प्रैक्टिस से आया। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसको मैं फर्नाटेड और इंग्लिश के साथ पढ़ सकता हूँ। मेरे पास, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब एटॉमी इंडिया में डीएनए बुक आया था, ये डीएनए बुक आया था एटॉमी इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे हम, शायद आप भी थे रजत जी, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आप थे कि नहीं थे उस टाइम पे,
जिस टाइम पे ये बुक लॉन्च हुआ फरवरी महीने में, तो हम सबसे पहले इस बुक को लिए हुए थे। और इस बुक टोटल जो है इंग्लिश में है, आपने देखा होगा। और ये इससे 80% में ये बुक पूरा क्लियरली पढ़ लेता हूँ, 80%। ये डीएनए बुक, और आज भी ये डीएनए बुक पढ़ता हूँ मैं। तो लर्निंग जो है ना, वो डिपेंड नहीं करता कि आप सिर्फ डिग्री लिए हैं तभी आप एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल नहीं गए हैं लेकिन प्रैक्टिस किए हैं तो भी आप अच्छे से लर्निंग ले सकते हैं। मैंने लखनऊ का एक दादाजी का वीडियो देखा था, और लखनऊ का वो ज्यादा दादाजी का जब वीडियो देखा था ना, तब समझ में आया। वो एकदम फराटेदार इंग्लिश पढ़ता था और 5वीं फेल था। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप इतना इंग्लिश कैसे जानते हो? तो बोले जो भी फॉरेनर आता है ना, वो हमेशा बात करता रहता है, मैं उसको सुनता था, समझता था, सुनता था, समझता था, प्रैक्टिस करता था। जस्ट फेल कितना है? 5वीं फेल है। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। तो लर्निंग जो है किसी भी उम्र में, कभी भी, कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जुनून होना चाहिए। अगर जुनून नहीं है, कोई मतलब नहीं, जीवन आराम ही है। अगर आपके पास दर्द नहीं है ना कुछ करने के लिए, तो आप करोगे भी नहीं। तो सपने होना जरूरी है लर्निंग के लिए भी। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एटमी की ग्रोथ को आप कहाँ देखते हैं? अभी आप डायमंड मास्टर हैं और आपने ऑलमोस्ट 70 लाख की इनकम जनरेट की है। नेक्स्ट 5 ईयर में अपना कौन सा लेवल का मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं? कितनी आपकी मंथली इनकम होगी? कितना एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं हम? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो बता दूं, मैं नेक्स्ट 5 ईयर में एज ए रॉयल मास्टर रहूंगा। और रॉयल मास्टर में अगर मैं उसको ऑटो में मेंटेन करता हूं, तो महीने की 25 लाख रुपए की अर्निंग होगी। अब मुझे पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मुझे भी भाई जो 4,000 रुपये महीना कमा रहा है, आज जो मैं, आप एवरेज 5 साल में 70 लाख प्लस को आप कैलकुलेशन करोगे, तो महीने की लगभग 1,20,000 रुपये एवरेज होती है। अब 1,20,000 रुपये जो 10वीं फेल आदमी है वो कमा रहा है, तो आप सोच के देखो कि शुरुआत में तो ट्रस्ट ही होता नहीं है। आपको बताऊं, आपको पता होगा जब 2011 में, सॉरी 2020 में 11 तारीख को कंपनी लॉन्च हुई थी, तो 4 दिन का मास्टरशिप का साइकिल था। 11 12 13 और 14 15 को क्लोजिंग थी। 15 को क्लोजिंग थी, और वो 4 दिन का इनकम मेरा बना था 1,35,000 रुपए। अब जब 1,35,000 रुपये बना था, तो वो दिखता था अकाउंट में, जैसे आप लोग सभी लोगों का दिखता होगा मोबाइल एप्लीकेशन में कि मेरा इनकम इतना बना है करके। और मेरे बैंक अकाउंट में एक इशू था, मेरे स्पेलिंग में ए की जगह में ओ लगा था। गौकरण होता है GAU होता है, तो वहां पे GOU लगा था पैन कार्ड में, और आधार कार्ड में ए लगा था। तो मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ अगली मंगलवार को, क्योंकि 24 तारीख को पेमेंट आना था। अब वो 24 तारीख को पेमेंट नहीं आया, 15 से क्लोजिंग था और 24 को पेमेंट आना था, वो 24 को पेमेंट नहीं आया। मंगलवार का पेमेंट था, 22 तारीख का आना था, और एक 24 को मंगलवार को आना था। वो मुझे आज भी याद है, तो वो नहीं आया। अब नहीं आया तो मुझे भी खुद, मेरे ऊपर खुद को डाउट होने लगा, यार अटोमी मुझे भी कहीं बेवकूफ तो नहीं, खाली दिख रहा है पेमेंट, आ नहीं रहा है। तो ये मेरे मन में भी डाउट था। तो जो 1,00,000 रुपए 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसको 100% ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम पे मैं 20 से 25 लाख रुपए 100% कमाऊंगा। ये रॉयल मास्टर, ये सिर्फ और सिर्फ एटोमी की बात कर रहा हूं। और मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है एटोमी के बदौलत, एटोमी ने जो मुझे इनडायरेक्टली दिया, उसको लेकर के 20 लाख रुपए वो ऐड कर लो, तो महीने की लगभग मैं 50 से 60 लाख रुपए अर्निंग करने वाला हूं एज ए जस्ट रॉयल मास्टर में। थैंक यू सर। ओके, अब वन वर्ड के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है एटमी में? क्या बोले सर? आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है एटमी में? सर मेरा ना फेवरेट प्रोडक्ट दो है। एक है हेमोहिन, और दूसरा है अभी के टाइम पे रिसेंटली मोरिंगा। ये हेल्थ प्रोडक्ट में। और ब्यूटी प्रोडक्ट में बात करूंगा तो दो है, फोम क्लिंजर और सनस्क्रीन। ये सबसे बेस्ट मेरा प्रोडक्ट है जिसको मैं कंटिन्यू करता हूं। और उसके बाद है मेरा हाइड्रा बैटिंग, जो कि मैं कंटिन्यू इस्तेमाल करता हूं। ओके, कर्ण पटेल की कोई 3 स्ट्रॉन्ग चीजें जो कर्ण पटेल को बहुत अच्छा लगता है अपने अंदर, आपकी 3 कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके, जो एटोमिका आपको या यहाँ पे मेरा? हेल्प किया यहाँ तक लाने में, 3 मैन पॉइंट। पहला, मेरा क्लियर गोल। दूसरा, एटोमिक 3 जनरेशन प्लान।
और चौथा 6 करोड़ रुपए स्टेज से इनकम। 6 करोड़ रुपए बाहर से कमा लूं वो मायने नहीं है, स्टेज पे 20,000 लोगों, 25,000 लोगों, 1 लाख लोगों के बीच में वो जो मिलेगा, वो ये 3 चीजें मेरा बेस्ट पॉइंट है। करण पटेल की एक वीकनेस जिसको सुधार करना चाहेंगे फ्यूचर में। करण पटेल ना थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट पे सुधार करना चाहेगा। वैसे तो टीम मैनेजमेंट पे काफी अच्छा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट पे पहला सुधार करना चाहेगा। दूसरा अपना एजुकेशन को अपडेट करेगा। इसी साल मैं 10वीं का ओपन एग्जाम दे रहा हूँ, इसके बाद मैं गैप करके 12th का भी एग्जाम मैं दूंगा, फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहला लर्निंग सुधारूंगा। और तीसरा जो है वो मैं थोड़ा सा हेल्थ को अपना सुधारूंगा। ऑलरेडी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हेल्थ पे थोड़ा सा लापरवाही पूर्वक कर देता हूँ। जैसे मेरा टमी जो है हल्का सा, मतलब आधा इंच से बाहर निकला हुआ है। मुझे लगता है कि जो सीना जो है ना वो बाहर होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी समान समान है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। और दूसरा चीजें उसके साथ में लर्निंग पे ही जो मेरा ग्रेजुएशन है उसी पे मैं, जैसे बहुत सारे बुक्स अभी मेरे पास लगभग यहाँ पे 10 बुक रखा हुआ है। जैसे सवाल ही जवाब है, बॉडी लैंग्वेज, लोक व्यवहार, और क्या बोलते हैं लक्ष्य, लोक कला, और क्या बोलते हैं आदान प्रदान करने की कला, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। तो बुक पढ़ने का हैबिट मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ये 3 वीकनेस मुझे सुधारने की जरूरत है सर। ओके। अभी आप एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्टिव बिजनेस करने के लिए कितने दिन आप फील्ड में रहते हैं ऑन एवरेज? अभी आपका शेड्यूल क्या रहता है पूरे दिन का? सर मेरा शेड्यूल पूरा दिन ही रहता है समझो। अगर मैं घर में भी रहा ना तो घर में नहीं रहता हूँ। देखो अभी मैं घर में हूँ, लेकिन घर में नहीं हूँ। अभी खाना मेरे यहाँ पे बना है, और खाना बना हुआ है, बच्चे खा लिए हैं, श्रीमती जी खा लिए हैं, वो लोग सो जाएंगे। मुझे अभी 2 आईडी लगाने हैं, 2 ऑर्डर लगाने हैं जो मेरे खुद के हैं। उसके बाद मुझे किसी किसी को फॉलो अप करने हैं, क्योंकि ऑटो टर्मिनेशन 3 तारीख को है। तो इसके लिए मतलब अगर मैं बात करूँ तो 24/7 आवर्स, मतलब ये सोचो कि 6 से 7 घंटा अगर मैं जिस टाइम पे सोया हूँ उसी टाइम पे वर्किंग पे नहीं हूँ, अदरवाइज वर्किंग पे हूँ। चाहे आप उसको डिजिटल मानिए फिजिकल मानिए। अगर डिजिटल की बात करूँ तो लगभग तो एनी टाइम रहता हूँ, और फिजिकल की अगर बात करूँ तो महीने में मिनिमम कम से कम 18 डेज, 18 दिन बाहर ही रहता हूँ। और बहुत बढ़िया। अभी भी जब आपका कॉल आया था तो मैं बाइक ड्राइव कर रहा था, किसी न किसी व्यक्ति से फील्ड वर्क करने के लिए गया था। उनसे मुझे ऑर्डर निकालने थे। तो उसका ऑर्डर था फोम क्लींजर का, डीप क्लींजर का, हाइड्रा बैटिंग, और 2 स्पायरुलिना का। वो मैं ऑर्डर लगा के आया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतना इंपोर्टेंट टाइम देने के लिए। आपने एक चीज देखी, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। आप कितने भी टैलेंटेड पर्सन हो, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक्ट में ऐसा प्लेटफॉर्म है, जीरो से इंसान स्टार्ट करके लाखों रुपए कमा सकता है। बस आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी हार्डवर्क रहेगा, आप भी अचीवमेंट कर सकते हो। जो इंसान 10th फेल से इस लेवल पे आ सकता है, गोलगप्पे बेच के इस लेवल पे आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? बस सर का माइंडसेट क्लियर था, मुझे करना है तो एक्मी करना है। एक्मी को अंतिम लड़ाई समझ के करना है, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते रहना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। अभी भी हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। सीखते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट करो, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग को एंजॉय करना स्टार्ट करो, और आप भी ऐसे अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट में ना सर को बोलना चाहूंगा, सर मोटो के साथ मीटिंग को अपन ऐड करते हैं। तो सर ओ टू यू। एंड मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, रिपीट करेंगे सर के साथ में हम सभी। सर प्लीज ओके स्टार्ट। श्री ओके, राधे रेडी फॉर सर, कंपनी श्री मोटो। राधे, यस। Yes, sir. श्री क्लियर द राधे। स्पीड, द स्प्लिट, क्लियर द क्लियर द विजन, विजन, फॉलो द फॉलो द मीटर, फेथ, सरल मीटिंग। मीटिंग। Come on, कम come ऑन on, कम ऑन, welcome लेट्स है। डू इट। ओके, थैंक यू धन्यवाद, सो मच सर, धन्यवाद। Thank you, थैंक यू सो sir. मच। Thank you so much, sir. Thank Good you, night. sir. Thank you, sir. Follow the Thank you so much, sir. nice success story, sir.